हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th। ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, इस वीडियो से पहले आप बाकी के वीडियोस हमारे चैनल में विजिट करके देख लें। एंड इन सब का जो PDF मिलेगा वो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाना था, कैसे हम पोटेशियम सोडियम से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन गोल्ड प्लेटिनम तक आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी जो हो रही है मेटल्स की आपके डिक्रीज़ होती जा रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अलग अलग तरीके के मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्टिविटी करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई बहुत कम रिएक्टिव होता है, और कोई बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता है। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जैसे हमने जाना अभी, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद द कार्बन। एग्जाम्पल, कार्बन जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता ऑक्साइड ऑफ सोडियम को, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। ये खुश होते हैं बॉन्ड बना करके ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड बॉन्ड बना के, बजाय कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो होता है हम इससे ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के हेल्प से। यानी हम यहाँ क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पे। वेयरएस क्लोरीन जो होता है ये लिबरेट होती है एनोड से, जो कि क्या होता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर हम कैथोड पे देखें तो कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम आयन की फॉर्म में है, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही एनोड में क्या हो रहा है, आपके जो क्लोरीन के दो एटम्स हैं, मेटल्स हैं, यहाँ पे ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आपका क्लोराइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या कर दे रहा है, रिलीज़ हो रहा है किसका, दो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब किए गए अबव में आर नॉट वेरी प्योर। ये कंटेन करते हैं इम्प्योरिटीज़ को विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड जो रहा है रिफाइन करने के लिए इम्प्योर मेटल से इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, मैनी मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइन इलेक्ट्रोलिटिकली। इसको हम रिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकली इसको हम रिफाइन करते हैं। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल होता है इज मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। यहाँ पे सोल्यूशन जो होता है मेटल सॉल्ट का इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। द apparatus इज सेटअप, जैसे कि यहाँ पे फिगर 3.12 में दिखाया गया है। यहाँ पे आपको दिखाया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक जो है इज अ सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया गया है, ठीक हो गया। द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एनोड में आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट है। वेयरएस द कैथोड इज स्ट्रिप ऑफ द प्योर कैथोड, और यहाँ पे क्या है, आपका प्योर कैथोड की स्ट्रिप है एट द कैथोड। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट अगर यहाँ पे पास करते हैं जब, प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, तो प्योर कॉपर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल करके इधर आपका कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो प्योर मेटल होता है आपका फ्रॉम एनोड डिजोल्व करके किसमें, इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये फाइनली डिपॉजिट कहाँ हो जाएगा, आपका कैथोड पे इधर आकर के डिपॉजिट होता जाएगा। द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सोल्यूशन, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं यहाँ पे वो डिजोल्व हो जाती हैं सोल्यूशन के अंदर। वेयरएस जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम ऑफ द एनोड में, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं हम यहाँ पे इसको। नेक्स्ट आता है कोरोजन। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1 में, कि सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं अगर कुछ देर तक हम उसे एक्सपोज करते हैं एयर में। ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी होती है आपकी सल्फर की एयर के साथ में टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में जो प्रेजेंट होता है, और स्लोली क्या हो जाता है, लूज़ कर देता है अपनी शाइनी ब्राउन सरफेस को और गेन करता है ग्रीन कोटिंग को।
ये जो ग्रीन सब्सटेंस होता है ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। आयरन जब एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर में तो क्या लंबे टाइम तक का अगर रखते हैं तो यहाँ कोटिंग किसकी आ जाती है, ब्लैक ब्राउन जैसे फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है जिससे हम रस्ट बोलते हैं, आयरन रस्ट बोलते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, कंडीशन देखेंगे जिसमें आयरन क्या होता है आपका रस्ट करता है। टेक एक्टिविटी 3.1 में हम देख रहे हैं 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने और प्लेस करना है क्लीन आयरन नेल को ईच ऑफ देम में, जैसे यहाँ अबव शो करा हुआ है। लेबल करेंगे इसे ए, बी और सी। पोर सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड कॉर्क, हमने ए में क्या करा, वाटर डाला है जैसे यहाँ दिखा है और यहाँ पे कॉर्क लगा दिया। पोर बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, डिस्टिल वाटर आपका डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं बॉइल्ड डिस्टिल वाटर। एंड अबाउट 1 ml ऑफ द ऑयल एंड कॉर्क, यहाँ पे 1 ml क्या डाला है हमने, ऑयल डाला आपका और साथ में कॉर्क लगा दिया है। द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर। अब यहाँ पे हमें पता है जो ऑयल और वाटर होता है ये आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है ना तो ऑयल के ऊपर क्या हो जाएगा आपकी, ये वाटर प्रेजेंट है तो वाटर के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑयल ऐसे सेटल कर जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑयल है फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर और प्रिवेंट कर रहा है, जो एयर है डिज़ोल्व करने में इम्पॉसिबल हो जा रहा है, उसको एयर डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है। बट पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी में। अब यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, एनहाइड्रस आपका कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जो कैल्शियम क्लोराइड है आपका, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ये ड्राई स्टेट में ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है। अब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, इफ़ एनी फ्रॉम द एयर, जो कि मिल रहा होगा इसको। इन टेस्ट ट्यूब्स को आप छोड़ दें कुछ देर तक फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट जो आयरन नेल होंगी वो रस्ट कर जाएंगी टेस्ट ट्यूब ए में, बट दे डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, जो नेल्स होती हैं वो एक्सपोज हो रही है किसको, यहाँ पे वाटर को भी एक्सपोज हो रही हैं और एयर को भी एक्सपोज हो रही हैं। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है, जो नेल्स हैं ये एक्सपोज हो रही है यहाँ पे सिर्फ वाटर में ही। एंड द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब सी जो है ये एक्सपोज हो रही है किससे, सिर्फ एयर से। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट। इसमें हमें क्या बता रही है यहाँ पे कंडीशन, ये शो कर रही है कि बोथ मॉइस्चर और एयर जो होता है वो नीडेड होता है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि बोथ मॉइस्चर एंड एयर नीड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इन सब का यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरत होता है आयरन को रस्ट करने के लिए। इस करके पहले वाले में क्या हो रही है, आपकी रस्टिंग शो हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। Prevention of corrosion. The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing और making alloys. इन सब प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन का रस्ट होना। गैल्वेनाइजेशन जो होता है ये मेथड होता है प्रोटेक्ट करने के लिए स्टील एंड आयरन को फ्रॉम रस्टिंग से बाय कोट करके विद अ लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। The galvanized article is protected against rust even if the zinc coating is broken. अलॉय जो होते हैं वो वेरी गुड मेथड होता है इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को। वी कैन गेट द डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ बाय दिस मेथड। एग्जाम्पल अगर देखें तो आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। क्यों, इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज एक प्योर आयरन जो होता है वो वेरी सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच कर जाएगा ईजिली जब उसमें वो हॉट होता है। अगर उसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड करते हैं जैसे कि 0.05%, ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद द निकल एंड क्रोमियम हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील जो कि हार्ड होती है और रस्ट नहीं करती है। यानी कि स्टेनलेस स्टील का अगर आपसे पूछे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हम स्टेनलेस स्टील में क्या डालेंगे, यहाँ पे हम आयरन के साथ मिक्स करेंगे किसको, निकल को, क्रोमियम को हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। निकल एंड क्रोमियम इज़ मिक्सड, आयरन इज़ मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील जो कि आपका हार्ड होता है और ये रस्ट नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। आयरन के साथ हम इसे ऐड करेंगे यहाँ पे। दस इफ़ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। फिर यहाँ पे इनफैक्ट प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी मेटल की होती है चेंज कर जाती हैं जब वो मिक्स होता है किसी और सब्सटेंस के साथ में। यहाँ पे द सब्सटेंस एडेड में भी मेटल और नॉन मेटल, मेटल भी हो सकता है वो सब्सटेंस या फिर कोई नॉन मेटल भी हो सकता है यहाँ पे सब्सटेंस। यहाँ पे कार्बन भी आपका ऐड है।
एंड अलॉय जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। ये प्रिपेयर होता है, सबसे पहले मेल्टिंग करते हैं प्राइमरी मेटल को और फिर उसके बाद डिज़ोल्व करते हैं अदर एलिमेंट को एक डेफिनेट प्रपोर्शन के अंदर। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, ठंडा करा जाता है रूम टेम्परेचर में। प्योर गोल्ड की अगर हम बात करें यानी 24 कैरेट की गोल्ड की बात करते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज़ अलॉयड विद आइदर सिल्वर या फिर कॉपर के साथ ताकि उसको हार्ड किया जाए। जनरली इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड यूज़ करता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। इट मीन्स 22 पार्ट यहाँ पे किसके होंगे, प्योर गोल्ड के हो जाएंगे और 2 पार्ट यहाँ किसके हो जाएंगे, आइदर कॉपर के हो जाएंगे और सिल्वर के हो जाएंगे। अगर एक मेटल होता है मरकरी, देन अदर अलॉय इज़ नोन एज अमालगम। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय जो होता है ये लेस होता है दैन दैट ऑफ द प्योर मेटल से। एग्जाम्पल ब्रास की बात करें जो अलॉय होता है कॉपर और जिंक का, एंड ब्रोंज की बात करें जो अलॉय होता है कॉपर और टिन का, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि कॉपर जो होता है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ अगर हम बात करें सोल्डर की, सोल्डर होता है आपका एक अलॉय ऑफ द लेड एंड टिन। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसे यूज़ किया जाता है किसके लिए, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, आयरन पिलर दे सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा मेहरौली में, कुतुब मीनार के पास है ये। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स एगो बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस जो प्रिवेंट करता है आयरन को रस्ट होने से। For its quality of rust resistance, it has been examined by the scientists from all over the world. ये जो आयरन पिलर है ये आपका 8 मीटर की हाइट का है और इसका जो वेट है वो आपका 6 टन यानी कि 6000 kg। तो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है इसी के साथ। और जो भी हमने इस चैप्टर से जाना है लास्ट में आकर के एक बार हम रीड आउट करते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है। व्हाट यू हैव लर्नड, एलिमेंट्स जो होते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं हम इन्हें मेटल्स नॉन मेटल्स में। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये लस्चरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है। मेटल्स फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस लूज करके इलेक्ट्रॉन्स को 2 नॉन मेटल्स में। मेटल्स कंबाइन करते हैं आपका ऑक्सीजन के साथ, बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स की। इस करके हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड बोलते हैं। डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ। लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। मेटल अकर करते हैं नेचर में फ्री एलिमेंट के फॉर्म में या फिर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। एक्सट्रैक्शन जो होता है मेटल का फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज, इसको बोलते हैं मेटलर्जी। एलॉय होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का या फिर मेटल और नॉन मेटल का। सरफेस जो कुछ मेटल्स की होती है जैसे आयरन की, ये करोड हो जाती है जब एक्सपोज होता है किससे, मॉइस्ट एयर से, आपका मॉइस्चर से एक्सपोज होता है ये। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज करोजन। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जो अपोजिट होती है मेटल्स के उसके, यानी कि ना तो ये मेलिएबल होंगे ना ही डक्टाइल होंगे, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, एक्सेप्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। नॉन मेटल फॉर्म करते हैं ऑक्साइड जो कि आइदर एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है एंड इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। काफ़ी एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने में, पीडीएफ्स को बनाने में, तो आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।